नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पेमेंट का प्रोसेस। पेमेंट का प्रोसेस 100% फुल प्रोसेस कैसे आप कर सकते हैं विदाउट मिस्टेक के, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि यदि पेमेंट फेल्ड हो गया है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, दोबारा पेमेंट नहीं करनी चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए 24 से 48 घंटे का। सब कुछ इस वीडियो में आपको समझने को मिलेगा और आपका समाधान भी होने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले हम जो है यहाँ अभी जो पेमेंट पेंडिंग है उस पेमेंट को हम देख लेते हैं स्टेटस के तौर पर कि ये पेमेंट फेल्ड हुआ है या फिर पेमेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है, यदि पेमेंट फेल्ड हो जाता है, कट गया है, तो ऐसे में कितने दिन तक वेट करना चाहिए और जो तरीके हैं, जो टिप्स हैं, वो क्या क्या अपनानी चाहिए, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं पॉलिटेक्निक की, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर JEE CUP 2024। सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड होगा, जहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करते हुए कैप्चा डालेंगे और साइन इन करके आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा जहां पर मोबाइल और ईमेल OTP के थ्रू वेरिफिकेशन होगा। उसको चूज कर लीजिए, वेरीफाई करिएगा और पोर्टल को लॉगिन कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन कुछ इस प्रकार का है, जहां पर हमने मोबाइल को सिलेक्ट कर लिया है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को, और हम इस पर सेंड OTP पर क्लिक करके OTP को मोबाइल के माध्यम से लेकर यहाँ फिल करेंगे और सबमिट करेंगे लॉगिन करने के लिए। या पेमेंट फेल्ड हो गया या स्टेटस चेक करना है, जो कुछ भी करना है आपको, पहले इस प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। उसके बाद आप अपने जो है लॉगिन डैशबोर्ड पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे होंगे OTP सेंड हो चुका है और OTP को यहाँ डालकर लॉगिन कर लेते हैं। इस प्रकार हमने डैशबोर्ड को लॉगिन कर लिया और स्क्रॉल करते हुए हम आ चुके हैं बॉटम में, और यहाँ देख सकते हैं सारे स्टेप यहाँ कंप्लीट है। बस एक ही स्टेप है, पे रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ इनकम्प्लीट है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस पर क्लिक करना होगा। यदि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपका प्रोसेस यहीं से स्टार्ट होता है, और जिससे कि आप पेमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं। बस ध्यान रहे अपने कंप्यूटर पर करें, लैपटॉप पर करें। ब्राउज़र हिस्ट्री को पहले क्लीन कर लीजिए, कुकीज़ को क्लीन कर लीजिए, दोबारा से रन कराइए और अच्छे से ब्राउज़र से फ्रेश तरीके से ब्राउज़र पर वर्क करिएगा। और साइड को भी ध्यान में रखते हुए पेमेंट यदि करेंगे तो पेमेंट आपका कभी नहीं फंसेगा और पेमेंट हमेशा 100% सक्सेसफुल ही आपका रहेगा। जो आप ऑप्शन अभी देख रहे थे रेड बटन में, पे रजिस्ट्रेशन फीस का, वहाँ से चाहे वहाँ से कर सकते हैं। और यदि फील्ड या फिर आपका ट्रांजैक्शन कट गया है तो आप थोड़ा पेज के ऊपर में बॉटम में टॉप पर देखने को मिल जाता है आपको। यहाँ देखिए अवेलेबल सर्विसेज, व्यू फील्ड फॉर्म, पे रजिस्ट्रेशन फीस, यहाँ से क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। क्योंकि इस फॉर्म का अभी पेमेंट का प्रोसेस नहीं हुआ है तो यहाँ पर व्यू पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे या फिर पेमेंट फील्ड हो जाता है इन केस, तो आपको यहाँ इसी पर क्लिक करके व्यू ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको अलग से बटन देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप पेमेंट का स्टेटस चेक कर पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर स्टेटस ये हमें दिख रहा है फीस का कि अभी फीस यहाँ पर पेमेंट नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और पे फीस पर क्लिक करके इसका पेमेंट करेंगे। इसी वीडियो में आपको हम पूरा लाइव प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हैं। एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखने होगा, जैसे पेमेंट फेल्ड हुआ है, कट गया है, और आपका फिर से पे एग्जामिनेशन फीस का ऑप्शन आ रहा है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो यहाँ पर सबमिट योर क्वेरी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबमिट और क्वेरी देखने को मिल जाती है। और उसका स्टेटस देखने के लिए व्यू क्वेरी स्टेटस पर आपको क्लिक करना होता है। तो सबमिट क्वेरी कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं सबमिट योर क्वेरी पर। जो भी आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल में फीस कट गई तो मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सिस्टम का और मोबाइल का दोनों को आप ऐड कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर फिर फोटोशॉप के माध्यम से, और उसको यहाँ पर अपलोड 10 से 200 KB के बीच में अटैचमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। और क्वेरी टाइप यहाँ पर अदर का ऑप्शन चूज करते हुए आपको यहाँ अपनी क्वेरी को दर्ज कर देना होता है। तो हमने यहाँ पर अदर का ऑप्शन चूज कर लिया है, और यहाँ पर जो क्वेरी डिस्क्रिप्शन है वो अपना दे दीजिए विद रजिस्ट्रेशन नंबर, और अपना जो भी नेम है, फादर्स नेम है, DOB है,
और जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ लिख दीजिए। और यहाँ पर अटैचमेंट फीस ट्रांजैक्शन की जो रसीद है, जो फील्ड सबूत है आपके पास मोबाइल का है या फिर कंप्यूटर स्क्रीन का है, उसको यहाँ पर लेकर अपलोड कर दीजिएगा, सबमिट करिएगा। और स्टेटस देखने के लिए 38 से 48 घंटे या 24 घंटे में यहाँ पर अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा और दोबारा पेमेंट करने से बचिएगा। यदि फीस सक्सेसफुली कटी है तो वो अपडेट भी होगी, उसके लिए कम से कम 24 से 48 घंटे कर लीजिए। 48 घंटे में नहीं हो रही है तो 1-2 दिन और प्रतीक्षा कर लीजिए। यदि लास्ट टाइम है तो आप दोबारा भी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम कोई उम्मीद कम रहती है और हो सकता है सर्वर बिजी हो, और उस टाइम यदि आप फीस पे नहीं करते हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप पे कर सकते हैं यदि लास्ट टाइम का 1 दिन या 2 दिन बचा हुआ है। बट उससे पहले आपका समय है तो क्वेरी ज़रूर भेजें, कॉल भी कर सकते हैं और लॉगिन करके चेक भी करते रहें, और ये भी चेक करते रहें कि अकाउंट में रिफंड तो नहीं हो गया है। ये सारी जो टिप्स हैं इनको आप फॉलो करते रहेंगे तो समाधान होने की संभावना ज़रूर रहती है। बट इन केस ही कोई ऐसा गेटवे में कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, ट्रांजेक्शन फंस गया, नहीं अपडेट हो पा रहा, तो वो एक मजबूरी हो जाती है लास्ट टाइम के लिए। बट इतना आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हमने जो है पे रजिस्ट्रेशन फीस पर क्लिक कर दिया है और हमने इस पर टिक कर दिया। अब हम इसको पे करेंगे। पे इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। इन केस फील्ड होता है तब भी आपको यही ऑप्शंस, यही प्रोसेस देखने को मिलता है, बट उस टाइम आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो भी बातें आपको बताई गई हैं उनको यदि आप फॉलो करेंगे तो समाधान होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है। तो चलिए अब हम यहाँ पर न्यू कैंडिडेट्स की बात करते हैं। और न्यू कैंडिडेट हमें सबसे पहले जो आप लॉगिन कर लेते हैं, और मैंने बताया जैसा कि नीचे से बटन मिलता है पे करने के लिए, ऊपर से भी आपको देखने को मिल जाता है, तो कहीं से भी पे कर दीजिए, पे करना है केवल। अब यहाँ पर हम पे पर क्लिक करेंगे और अगला स्टेप देखते हैं क्या होता है। अगला स्टेप आपके सामने है। रजिस्ट्रेशन फीस करने के लिए SBI ई पेमेंट गेटवे, एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप ICICI से भी कर सकते हैं, एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से। तो हम यूज़ करते हैं SBI का गेटवे। हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है और क्लिक करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर हमें क्लिक करना होगा। अब ICICI से भी कर सकते हैं, 2 ही गेटवे यहाँ पर दिए गए हैं, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, बट सावधानी से करें, टाइम सेशन का ध्यान रखें। तो चलिए यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट बटन पर अब हमें क्लिक कर देना होगा। ये आ गया पेमेंट गेटवे का ऑप्शन SBI। यहाँ डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI है, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, बट वही बात सावधानी से। यू कैन चेक द ट्रांजेक्शन स्टेटस यूज द फॉलोइंग लिंक। यहाँ देख सकते हैं, माउस की बटन से क्लिक है, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से मर्चेंट रेफरेंस नंबर, यदि आपके पास ट्रांजेक्शन फील्ड का सबूत है, नेट बैंकिंग है या फिर मैसेज में, तो वो मर्चेंट रेफरेंस नंबर डालकर आप अपना, और जो भी मोड से पेमेंट किया उस मोड को सिलेक्ट करके आप अपना यहाँ से स्टेटस जान सकते हैं। और अकाउंट ज़रूर चेक करते रहे कि रिफंड तो नहीं हो गया है। यदि सक्सेसफुल हो गया तो आप डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का जो प्रिंट है वो तो आप निकाल ही लेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। सारे स्टेप जब ग्रीन हो जाएंगे, कोई भी स्टेप इनकम्प्लीट नहीं होगा, तो फॉर्म आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि 100% कंप्लीट, 100% पेमेंट का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है न्यू कैंडिडेट्स के लिए। और जो ओल्ड कैंडिडेट्स है वो भी देख सकते हैं, वो भी इससे देखकर अपना समाधान करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम क्लिक कर देते हैं डेबिट कार्ड पर, और इसके डेबिट कार्ड का नंबर डालकर यहाँ पर हम पे करेंगे। अगर डेबिट कार्ड से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नेट बैंकिंग का यूज़ करेंगे या फिर UPI के माध्यम से करेंगे। UPI से जब भी पेमेंट करें तो सावधानी से करें, क्योंकि टाइम से ज़रा सा भी लेट अगर हुआ तो पेमेंट आपका फेल्ड हो जाएगा और फंस जाएगा। अपडेट होने की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को हो सकती है। तो चलिए फटाफट हम जो है डेबिट कार्ड का यूज़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ डेबिट कार्ड डाला, वो नॉट सपोर्टेड बता रहा है, तो हम अब देखते हैं UPI से पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है और क्लिक करने के बाद पे UPI का यूज़ कर रहे हैं हम, और UPI पे क्लिक करके हमने जो पे पर क्लिक करेंगे और पे करने में हमारे सामने बारकोड होगा और हम स्कैन करेंगे, झट से पेमेंट करेंगे बिना किसी देरी करते हुए। तो यहाँ पर आ चुका है बारकोड का ऑप्शन, और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टाइम सेशन यहाँ स्टार्ट हो चुका है। तो टाइम सेशन का इंतजार ना करिएगा, जैसे ही बारकोड ओपन होता है, QR कोड ओपन होता है, वैसे ही अपने आप तुरंत UPI आपका अपना जो भी ये चला रहे हैं आप, उसको स्कैनर उसका चालू करिए, पेमेंट वाला जो उस पर बना छपा होता है स्कैनर QR कोड, उसको क्लिक करिए, जिससे कि आपका स्कैन होने लगेगा मोबाइल से। और अपने सिस्टम से, जैसे कि हमारे सिस्टम में QR कोड जनरेट हो रहा है, बट सिक्योरिटी रीजन मैंने हाइड कर रखा है, और थोड़ा वीडियो पॉज करके हम जो है सिक्योरिटी रीजन के पर्पज से तुरंत इसको अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे। UPI मेरे फ़ोन में चालू हो चुका है, और झट से स्कैन करेंगे, झट से इसको पेमेंट कर देंगे बिना किसी देरी के, और पेमेंट यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो चुका है फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं 100% जो है फीस यहाँ पर न्यू प्रोसेस के साथ यहाँ कंप्लीट हो चुका है। आपके सामने स्टेटस है सक्सेस। अब जैसे किसी का फील्ड हुआ है तो यहाँ फील्ड दिखेगा, और कैसे कैसे चेक करना है, कैसे कैसे आपको वेट करना है, प्रोसेस करना है, कंप्लेंट करना है, सबमिट क्वेरी करना है। ठीक है, और कॉल नंबर आप अपना होम पेज की साइड में जाएंगे वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से समाधान अपना कर सकते हैं कॉल करके। तो कुल मिलाकर जो अभी ट्रांजेक्शन किया गया है वो सक्सेसफुल है, बिल्कुल क्लियर है, डन है। ठीक है, अब हम गो बैक करेंगे और सीधा पहुँचेंगे होम पेज पर। वहाँ से हम अपना जो है 100% जो है फाइनल प्रिंट आउट जो विद पेमेंट के सक्सेसफुल के साथ वहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर गो बैक बटन करते हैं स्टेटस के साथ। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर फोटो खींच के रख सकते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं व्यू रजिस्ट्रेशन फीस डिटेल्स यहाँ आ चुका है। यहीं से अपना ट्रांजेक्शन फील्ड स्टेटस देख सकते हैं, सक्सेसफुल का भी स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, ईमेल कंफर्मेशन पेज यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, स्टेटस देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन जो प्रोग्रेस स्टेटस है वो सारे स्टेप देख सकते हैं कंप्लीट है, कोई भी स्टेप यहाँ इनकम्प्लीट नहीं है। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, काइंडली डाउनलोड कंफर्मेशन पेज। ये जो बटन देख रहे हैं डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का, ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपका फॉर्म जो है फाइनली सबमिट सक्सेसफुल हो चुका है। और आप इस पर क्लिक करके अपना फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेंगे और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। आप देख सकते हैं पोर्टल के माध्यम से बिल्कुल सब कुछ ग्रीन है, सब कुछ क्लियर स्पष्ट है। डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का बटन भी है और यहाँ से आपका फाइनल प्रिंट आउट भी निकल आता है बिना किसी प्रॉब्लम्स के। अब यहाँ जो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गए हैं उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, तो उन्हें थोड़ा टिप्स अपनाने पड़ेंगे, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हेल्पलाइन और जो सबमिट ऑफ क्वेरी है इसकी सहायता लेनी पड़ेगी, अकाउंट चेक करना पड़ेगा, और 24 से 48 घंटे तक वेट भी करना पड़ सकता है, या फिर एक आध दिन और बढ़ सकता है। लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखें। और जैसे ही हमने डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर बटन पर क्लिक किया है तो यहाँ प्रिंट आउट जो है पीडीएफ सॉफ्टवेयर में ओपन हो गया है। तो यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं, डाउनलोड का भी ऑप्शन है और प्रिंट का भी ऑप्शन है। किसी के भी माध्यम से आप अपना प्रिंट कर लीजिए और अपने प्रिंटर से निकाल कर सुरक्षित कर लीजिए, या फिर पीडीएफ को सुरक्षित कर लीजिए। तो ये था न्यू कैंडिडेट के लिए प्रोसेस 100% सक्सेसफुल पेमेंट के साथ और विद प्रिंट के साथ। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें बताया गया है वीडियो में कि जो पेमेंट फेल्ड हो गया है उनका समाधान कैसे हो सकता है और कितने दिन में हो सकता है, या फिर क्या प्रयास उसके लिए किया जा सकता है जिससे कि समाधान होने की संभावना उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, आपको ये अपडेट्स यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।